तो चलिए दोस्त, आज कोशिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो एग्जाम में आते हैं वो देख लेते हैं। कोशिका बहुत ही बड़ा चैप्टर चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे सवाल वनडे एग्जाम और यूपीएससी लेवल तक भी बनते हैं। तो चलिए आज कोशिका के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि कोशिका क्या होता है। तो जैसे एक घर जो होता है छोटे छोटे ईंटों से बना होता है, उसी तरह हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से ही बना होता है। यानी कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर एक अंग का और बहुत सारा अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये जो कोशिका है, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, इसकी खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने की थी। रॉबर्ट हुक। याद कैसे कीजिएगा कि छोटे छोटे जो वस्तु होते हैं उसे कैसे निकालते हैं हम लोग, हुक द्वारा निकालते हैं ना। तो याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी 1665 में। लेकिन ये जो कोशिका थी वह डेथ कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज अगर आता है तो 1665 में रॉबर्ट हुक, जबकि जीवित कोशिका का आता है तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने की थी। अब ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जीवाणु की खोज भी इन्होंने ही की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और जीवाणु के बारे में थोड़ा सा जाने तो जीवाणु में जान लीजिएगा कि कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। और कोशिका भित्ति जो होता है पेड़ पौधे में होता है, और इंसान में कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन ये इस जीवाणु में भी कोशिका भित्ति होता है। बहुत ही खतरनाक बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोशिका सिद्धांत। एक होता है कोशिका सिद्धांत। अब ये कोशिका सिद्धांत किसने दी थी और ये कोशिका सिद्धांत क्या होता है? तो कोशिका सिद्धांत यही होता है कि एक कोशिका एक कोशिका से ही उसके जैसे कोशिका बनती है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक अंग का निर्माण करती हैं। यही कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है। अगर पूरे पृथ्वी पर देखें कि सबसे बड़ा कोशिका किसमें होता है, तो सबसे बड़ा कोशिका पूरे पृथ्वी पर इस शुतुरमुर्ग का अंडा में होता है। सबसे बड़ा कोशिका पूरे पृथ्वी पर किसमें होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा में। और सबसे छोटा किसमें होता है? माइकोप्लाज्मा में। याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर मनुष्यों में पूछा जाए कि मनुष्यों में सबसे बड़ा कोशिका कौन सी होती है, तो मनुष्यों में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? अंडाणु। अंडाणु जिसे ओवम बोलते हैं। और ये किसमें होता है? फीमेल में होता है, स्त्री में होता है। तो मनुष्यों में पूछे कि सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु और सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? शुक्राणु, स्पर्म, जो कि इसमें होता है मेल में यानी पुरुष में होता है। ठीक है। और यही पूछता है ना, छोटा पूछता है ना बड़ा पूछता है। एक पूछता है लंबा कोशिका किसमें होता है? तो लंबा कोशिका जो होता है तंत्रिका, यानी न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन सेल सबसे लंबा कोशिका होता है। और यह न्यूरॉन सेल कहाँ होता है? यह हमारे दिमाग यानी माइंड में पाया जाता है, न्यूरॉन सेल। तो अब इसे याद कैसे करेंगे? तो याद पहले पूरे पृथ्वी पर बड़ा कोशिका किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा का। और यहाँ पर भी अंडा का ही होता है। यहाँ पर अगर रू हटा दे तो क्या हो जाएगा? अंडा। तो सबसे बड़ा कोशिका मनुष्य में भी किसका होता है? अंडा का ही। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, अंडाणु हो जाएगा। और छोटा शुक्राणु। और मेल फीमेल में तो याद ही होगा, अ से अंडाणु और अ से औरत। शुक्राणु पुरुष, लास्ट में स आता है पुरुष में। ऐसे करते हैं ना, तो लास्ट में स आता है। तो शुक्राणु जो होता है पुरुष में होता है। अंडाणु अ से अंडाणु, अ से औरत। और सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? सबसे मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका ये अंडा, यानी किसका? अंडाणु का। चलिए ठीक है ना, याद हो गया ना। यहाँ पर विभाजन की दृष्टि से देखते हैं। विभाजन मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है तो वो क्या होता है? वो वहाँ पर एक नई कोशिका का जन्म होता है, वहाँ पर नई कोशिकाएं आती हैं। और ये किसके द्वारा संभव होता है? तो सेंट्रोसोम द्वारा। जैसे हमारा कोई भी बॉडी का, ये कोई हाथ है हमारा और यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर ये कट गया, तो यहाँ पर कुछ कोशिकाएं तो बनेगी ना, यहाँ पर गड्ढा तो नहीं रहेगा ना। तो जो कोशिकाएं बनेगी वह किसके द्वारा बनती है? तो सेंट्रोसोम के द्वारा यह पुनः क्या हो जाता है? इसका पुनः निर्माण हो जाता है। तो सेंट्रोसोम बहुत ही जरूरी है। और ये सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम यानी सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन किसमें होता है? तो लीवर। लीवर में जो हिपैटिक सेल होता है उसमें होता है। लीवर के यदि अगर आपका लीवर कट जाता है और अगर आपका लीवर खत्म भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है ना, तो डरने की बात नहीं है। 20 या 21 दिन में ये लीवर पूरा तरह से बनकर तैयार हो जाता है।
क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत ही जल्दी, बहुत ही फ़ास्ट होता है, ठीक ना? लेकिन माइंड माइंड जो है दिमाग दिमाग में कौन-सा सेल होता था? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल होता है 90%, न्यूरॉन सेल कितना होता है? 90% और 10% जो होता है ग्लियल सेल होता है, ग्लियल सेल। अब इस 90% न्यूरॉन में सेंट्रोसोम तो नहीं पाया जाता है और जब इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो इसमें कोशिका का विभाजन क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन इस ग्लियल सेल में कोशिका का विभाजन क्या होता है? होता है। ये 10% जो होता है ग्लियल सेल और ग्लियल सेल में होता है सेंट्रोसोम और इसी में कोशिका का विभाजन होता है।